अमावा में हजरत सुल्तान जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का भव्य उद्घाटन अली इमाम भारती साहब ने फीता काटकर किया। शुभारंभ नवादा अमावा इंसानियत, सेवा और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से स्थापित हजरत सुल्तान जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर सोसाइटी के पहले कार्यालय का शुभारंभ आज बड़े ही अदब और एहतराम के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर जाने माने समाज सेवी और विचारक अली इमाम भारतीय साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने फीता काटकर संस्था के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी, उलेमा-ए-किराम, युवा वर्ग, पत्रकार और विभिन्न समुदायों से जुड़े लोग शामिल हुए। संस्था के इस कदम को एक नई रोशनी, एक नई सोच और सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। संस्था की स्थापना का उद्देश्य हजरत सुल्तान जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना एक ऐसे समय में की गई है जब समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंसानी हमदर्दी की सबसे अधिक जरूरत है। संस्था का उद्देश्य समाज के उन तबकों तक पहुंचना है जो अब तक व्यवस्था की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं, खास तौर पर गरीब, बेसहारा, अनाथ, विधवा महिलाएं, शिक्षा से वंचित बच्चे और बेरोजगार युवा। इन सभी के लिए यह संस्था उम्मीद की किरण बनकर आई है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में शिक्षा सहायता केंद्र, मुफ्त मेडिकल कैंप, रोजगार प्रशिक्षण केंद्र, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ सहायता देना नहीं, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। अली इमाम भारती साहब का संबोधन उद्घाटन के बाद अली इमाम भारती साहब ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह संस्था सिर्फ एक कार्यालय नहीं, बल्कि एक मिशन है जो हजरत सुल्तान जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को जमीन पर उतारने की कोशिश है। जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक इंसाफ, शिक्षा और राहत नहीं पहुंचती, तब तक हमारा फर्ज अधूरा है। मैं इस संस्था को अपनी दिली मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि यह इंसानियत की खिदमत में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और भी अहम हो जाती है। सरकारी योजनाएं जरूर होती हैं, मगर उन तक पहुंचने में जरूरतमंदों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह वेलफेयर सोसाइटी एक पुल का काम करेगी जो जरूरत और राहत के बीच की दूरी को कम करेगी। सामाजिक सहभागिता और जनसमर्थन कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने संस्था की पहल का स्वागत किया और भरोसा जताया कि यह सोसाइटी आने वाले समय में समाज की सूरत बदलने का कार्य करेगी। कई लोगों ने मौके पर ही संस्था को सहयोग देने की घोषणा की, जिसमें कुछ डॉक्टर्स ने मुफ्त मेडिकल शिविरों की जिम्मेदारी ली, तो कुछ शिक्षकों ने गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने की पेशकश की। वहीं युवा वर्ग ने भी संस्था के साथ जुड़ने की इच्छा जताई और समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। ये बात स्पष्ट हो गई कि संस्था ने सिर्फ एक कार्यालय की शुरुआत नहीं की, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की नींव रख दी है। संस्था की आगामी योजनाएं। संस्था के महासचिव ने मीडिया को बताया कि पहला चरण शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा। पटना के विभिन्न इलाकों में मोबाइल हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही स्लम एरिया में पढ़ाई से वंचित बच्चों के लिए नाइट क्लासेस शुरू की जाएंगी। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए करियर गाइडेंस और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। संस्था का लक्ष्य है कि अगले 1 वर्ष के भीतर कम से कम 1000 परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके। समापन और दुआ कार्यक्रम का समापन विशेष दुआ और फातिहा के साथ हुआ, जिसमें सभी ने देश, समाज और संस्था की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ की। इसके पश्चात सभी मेहमानों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष साजिद हुसैन, सचिव मोहम्मद फखरुद्दीन, कोषाध्यक्ष मास्टर आमिर हसन, उप सचिव सफर आलम, उपाध्यक्ष मोहम्मद तस्लीम, ID.F के प्रदेश महासचिव राजू वारसी, मीडिया प्रभारी शाहनवाज, अता, मोहम्मद आसिफ अता,
संगठन सचिव जमशेद उर्फ प्यारे शमील थे।